Good evening, everyone. So ये 4 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं हमारे, करेक्ट। चलिए, गुड इवनिंग सुशील बेटा। क्या दिया गया है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letters of the word Bermuda so that consonants and vowels are in the relative position. करेक्ट। रिलेटिव पोजीशन का मतलब कंसोनेंट की जगह पर कंसोनेंट आना चाहिए और वॉवल की जगह पर वॉवल। सोचिए जरा इस पर। कंसोनेंट की जगह पे कंसोनेंट, वॉवल की जगह पर वॉवल। करेक्ट। पहले तो मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, वॉवल्स कितने हैं और कंसोनेंट्स कितने हैं। जल्दी बेटा। एवरीवन बेटा, कितने लेटर्स है बेटा? ओके, वॉवल आप कह रहे हैं कि 3 है, टोटल है 7। ओके, चलिए देखें। करेक्ट। सो in this word Bermuda, there are total 7 letters। ठीक है। और आप फिर मुझे वॉवल्स बोल रहे हैं कितने बेटा? 3। एक तो ई हो गया, एक यू और एक ए। ठीक है। आउट ऑफ 7 there are 3 vowels, correct, and there are how many consonants beta? 4 consonants, करेक्ट। अब देखिए इन्होंने बोला क्या है बेटा। ये जो कहा है इन्होंने, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटेंस दिया है। सो दैट द वॉवल्स एंड द कंसोनेंट्स आर इन द सेम रिलेटिव पोजीशन, करेक्ट। दे आर इन द सेम रिलेटिव पोजीशन। इसका मतलब ये होता है, करेक्ट, कि कंसोनेंट जिस जगह पर है उधर कंसोनेंट ही आएगा और वॉवल जिस जगह पर है उधर वॉवल ही आएगा। ठीक है। चलो पहले तो मैं बड़मुड़ा लिख देता हूँ। बड़मुड़ा में कितने लेटर्स है बेटा? आपने बोला 7। 1 2 3 4 5 6 7। चलो बी बताइए बेटा। इज बी ए कंसोनेंट और ए वॉवल? बी जो है बेटा कंसोनेंट है कि वॉवल है? कंसोनेंट है तो इधर कंसोनेंट। ई इज ए वॉवल, आर इज ए कंसोनेंट, एम इज ए कंसोनेंट, यू इज ए वॉवल, डी इज कंसोनेंट, ए इज अगेन ए वॉवल। ठीक है। तो इन्होंने बोला है वॉवल की जगह पर वॉवल, कंसोनेंट की जगह पर कंसोनेंट। तो देखिए ना कितने कंसोनेंट्स है बेटा? 4, करेक्ट। और 4 इन कंसोनेंट्स की जगह पे 4 ही कंसोनेंट्स आने चाहिए। सो 4 कंसोनेंट्स एट 4 places विल बी डन इन 4p 4 ways। लक्ष्यदा इज करेक्ट। और फिर 3 वॉवल्स 3 places, 3 वॉवल्स 3 places विल बी डन इन 3p 3 ways। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? दिस विल बी हाउ मच? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है। इज इट डन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? इजी बेटा? यस एवरीबडी? क्वाइट एन इजी सम राइट? बहुत ही इजी सम था ये, बहुत ही इजी सम था। चलिए अगले सम पर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, करेक्ट। सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव फॉर दिस सम। क्या दिया गया है जरा देखें। A chord is formed by 2 distinct English letters, दो अलग अलग distinct English letters
फॉलोड बाय टू नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सर्च कोड वर्ड्स। ठीक है, तो पहले तो मुझे बताइए इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं बेटा? इंग्लिश लेटर्स कितने होते हैं? देयर आर हाउ मेनी इंग्लिश लेटर्स विद अस? 26। किसी ने 25 भेजा। बेटा 26 लेटर्स जो हैं इंग्लिश में होते हैं। कोड जो है वो कुछ ऐसा है बेटा कि पहले दो लेटर जो हैं, पहले दो लेटर जो हैं वो कैसे हैं? फर्स्ट टू लेटर्स आर द इंग्लिश अल्फाबेट्स। करेंगे, रेड लाइन में सिर्फ हमारे समझने के लिए बना रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट टू लेटर्स आर द इंग्लिश अल्फाबेट्स एंड वी नो देर आर हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स बेटा? देर आर हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स? देर आर हाउ मेनी इंग्लिश अल्फाबेट्स? देर आर 26 बेटा। इन्होंने बोला है दो नॉन जीरो डिजिट्स, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? टोटल डिजिट्स होते हैं 10। ठीक है, लेकिन बेटा उन 10 डिजिट्स में जीरो भी होता है और ये बोल रहा है नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, तो मेरे पास नॉन जीरो डिजिट कितने हो जाएंगे बेटा? मेरे पास नॉन जीरो डिजिट कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, सो नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स कितने हैं? 9। ठीक है, अब इस वर्ड पर बेटा जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने बोला है देर आर टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर्स, टू डिस्टिंक्ट इंग्लिश लेटर्स, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो बेटा इसको आप दो तरीके से कह सकते हो, राइट? या तो आप कहिए 26P2, ठीक है, या तो आप कह सकते हैं 26 × 25। दोनों ही मेथड 100% करेक्ट है। करेक्ट। और यहाँ पर 9 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो 9 में से कोई भी दो बेटा। करेक्ट। सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर आंसर? 26P2 इंटू 9P2। ठीक है, 26P2 इंटू 9P2। सोचो, आप में से कुछ बच्चों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल लगाया। ठीक है, तो वो क्या कह सकते हैं बेटा? इसी को वो कैसे कर सकते हैं? इसी सवाल को उन्होंने क्या बोला होगा? सर पहली प्लेस पर 26 में से कोई भी एक लेटर आएगा। अब क्योंकि सर उन्होंने कहा है कि लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि लेटर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो सर इधर जो लेटर आया ना वो फिर इधर नहीं आ सकता, तो सर इसके 25 तरीके। ठीक है, सिमिलरली, सिमिलरली करेक्ट, यहाँ पर उन्होंने बोला है दो नॉन जीरो डिजिट्स, वो भी कैसे होने चाहिए बेटा? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो सर इधर पहले के लिए कोई भी 9 में से एक डिजिट आएगा। अब सर क्योंकि हमें बोला है कि कोड जो है वो अलग अलग होना चाहिए, तो सर इधर जो डिजिट आया वो इधर नहीं आएगा, तो इसके लिए 8। तो बेटा अगर आपने आंसर 26 × 25 × 9 × 8 लिखा है तो भी 110% सही है। ठीक है, और अगर आपने 26P2 × 9P2 लिखा है तो भी क्वेश्चन 110% सही है। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट? लक्ष्यदा वो सेकंड बिट है बेटा। लक्ष्यदा जो आप बोल रहे हैं ना एंडिंग विद इवन डिजिट, बेटा वो सेकंड बिट है। मैं अभी तक यहाँ तक सॉल्व कर चुका हूँ बेटा। स्टिल आई हैव ओनली फाउंड ऑफ दिस, फाइंड द नंबर ऑफ सर्च कोड वर्ड्स। ये सेकंड बिट है ना बेटा। सेकंड बिट पर आते ना, पहले यहाँ तक बच्चे कंफर्म हो जाए। यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट बिट में बेटा किसी को कोई दिक्कत? नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या होगा पूजा?
कि जो भी हमारे पास डिजिट्स है, हमारे पास डिजिट्स कितने होते हैं बेटा पूजा, कितने डिजिट्स है हमारे पास? हमारे पास जो डिजिट्स हैं दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं कह रहा हूं कि नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए मतलब क्या? आपके पास जितने भी डिजिट्स है उनमें आप जीरो को इंक्लूड नहीं करोगे। समझा पूजा बेटा? तो अब मेरे पास ये 9 समझा बेटा कैसे आया नॉन 9, कैसे आया नॉन जीरो डिजिट्स? टोटल हमारे पास होते 10 हैं, लेकिन बेटा मैं जीरो को कंसीडर नहीं कर सकता ना बेटा, इसीलिए वो कितने हो गए? 9 हो गए। इज इट अंडरस्टैंडेबल पूजा बेटा? ओके, चलिए अभी सेकेंड बिट पर आते हैं। सेकेंड बिट देखिए बेटा उन्होंने क्या कही है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोड वर्ड्स दैट एंड विथ एन इवन डिजिट, दैट एंड विथ एन इवन डिजिट। अब ध्यान से बेटा, बेटा बहुत ध्यान से, ठीक है, हम बहुत ही स्लोली जाएंगे। उन्होंने कंडीशन डिजिट पे दिया है बेटा कि अल्फाबेट पर दिया है? पहले तो ये सोचिए, इज द कंडीशन ऑन द डिजिट और इट इज ऑन द अल्फाबेट बेटा? इट इज ऑन दी डिजिट। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूं अल्फाबेट वाला पार्ट जो है वो वैसा का वैसे ही रहेगा? यस और नो बेटा? अल्फाबेट वाला पार्ट जो बेटा वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा ना? यस एवरीबॉडी, अल्फाबेट वाला पार्ट वैसा का वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, करेक्ट, यानी कि इधर अभी भी पहले 26, उसके बाद फिर 25 में से कोई भी एक, इन शॉर्ट 26p2। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, इन्होंने बोला है एंड विथ एन इवन डिजिट, इवन नंबर नहीं बोला है बेटा, इवन डिजिट बोला है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 1 से लेकर 9 तक मेरे पास कितने इवन डिजिट्स हैं? 1 से 9 तक कितने इवन डिजिट्स हैं हमारे पास? 2 इज एन इवन डिजिट, 4 is an even digit, 6 is an even digit, 8 is an even digit। ठीक है, तो मेरे पास 4 इवन डिजिट हैं, करेक्ट। लेकिन इस प्लेस के लिए कितने दावेदार हो गए बेटा? 4। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस? इन चार में से कोई एक ही आएगा ना? यस और नो बेटा? इन चार में से कोई भी एक ही आएगा। अब इस प्लेस के लिए कितने दावेदार हो जाएंगे? 4 में से कोई भी एक आएगा, मतलब बचे 3। और नहीं, 4p2 मतलब हरजा साहब ये बोल रहे हो कि यूनिट्स और टेंस दोनों प्लेस पर इवन डिजिट आएगा? नहीं, उन्होंने बोला है एंड विथ एन इवन डिजिट नॉट इवन नंबर बेटा। आप समझ रहे हो हरजस बेटा? उन्होंने एंड विथ इवन डिजिट बोला है, ना कि इवन नंबर। इवन नंबर बोलते तो बेटा बात अलग थी, इन्होंने इवन डिजिट बोला है। तो इन चार में से कोई भी एक यहां पर आएगा। ठीक है, अब रिमेनिंग कितने डिजिट्स हैं जो कि ऑड है? ऑड है 5, और इनमें से बचेंगे 3। ये सुनो बेटा, टोटल कितने हो गए? 8। फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, 4 इवन नंबर में से कोई भी एक इवन नंबर आएगा, करेक्ट। तो टोटल मेरे पास इवन नंबर कितने हैं? 4। उनमें से कोई एक आएगा, मतलब बचे कितने मेरे पास? 3 प्लस 5 ऑड नंबर्स, टोटल कितने हो गए बेटा? 8। इन 8 में से कोई भी एक इधर आएगा। अब बताइए मुझे व्हाट इज 8p1 एंड 4p1? 8p1 एंड 4p1 बेटा, np1 क्या होता है? n, np1 होता है n। ठीक है, नहीं नैना, नैना बेटा, एन पी एन होता है एन फैक्टोरियल, लेकिन एन पी वन होता है एन। ठीक है, एनी बडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट बेटा इस सवाल में? एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट्स?
पक्का बेटा? ओके, एनी डाउट्स टू एनीवन? ओके चलिए, अब ये वाला आंसर आपको आना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको ये मालूम होना चाहिए व्हेन यू कैन से द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। क्या कोई बता सकता है मैं कब कह सकता हूं कि जो मेरा गिवन नंबर है वो है ना डिविजिबल बाय 5 होगा? व्हेन वी कैन से द गिवन नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 बेटा? वेरी गुड। आखिरी प्लेस पे या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। ठीक है, बहुत ही सही, आप सभी लोग सही हैं। ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट। लेकिन देखते हैं सवाल में, देखिए क्या बोला है। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 3 4 5 6 7 8? करेक्ट। तो मेरे पास बेटा गिवन डिजिट्स है ना, उनमें जीरो तो है ही नहीं। आप समझ रहे हो बेटा, जो गिवन डिजिट्स हैं उसमें मुझे जीरो दिया ही नहीं है। तो अब बताइए व्हेन आई कैन से द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5? अगर मेरे पास जो गिवन डिजिट्स हैं उनमें उन्होंने जीरो दिया ही नहीं है, करेक्ट, तो मैं कब कह सकता हूं कि मेरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 होगा बेटा? आखिरी प्लेस पर 5 आना जरूरी है, यस और नो बेटा? मैं वही कह रहा हूं नैना, मैं वही कह रहा हूं नैना बेटा, नैना मैं वही कह रहा हूं। अगर बेटा जीरो नहीं है तो आखिरी प्लेस पे जो गिवन डिजिट्स है उसमें से क्या आना चाहिए बेटा? 5 आना चाहिए, करेक्ट, यस और नो नैना बेटा? ओके, तो 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर्स कितने दिए? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे पास नंबर्स भी दिए गए हैं 6। ठीक है, इन्होंने बोला है इट शुड एंड विथ एन इवन डिजिट, तो इधर 5 का आना कंपलसरी है। डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? अगर नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है तो इधर 5 का आना कंपलसरी हो गया, क्योंकि जीरो नहीं है। करेक्ट, अगर जीरो होता तो बात अलग होती, फिर दो दावेदार हो जाते, राइट? जीरो होता तो दो दावेदार हो जाते, लेकिन गिवन डिजिट्स में जीरो है नहीं, मतलब इधर यूनिट्स प्लेस पे 5 आना कंपलसरी है if I am saying the number is divisible by 5। now that can be done in one way। ठीक है, अब बताइए रिमेनिंग कितने डिजिट्स बचे? और जगह कितनी है? रिमेनिंग डिजिट्स कितने बचे और जगह कितनी है? 5। सो 5 डिजिट्स 5 जगहों पर विल बी अरेंज्ड इन 5p 5s। करेक्ट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 5 फैक्टोरियल इंटू 1, दैट इज हाउ मच? 120। यस, फर्स्ट बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट बिट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? ओके, अभी सेकेंड बिट पर आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकेंड बिट क्या बोला है? नॉट डिविजिबल बाय 5। अब मैं आपको एक लॉजिकल रूल बता रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मेरे पास अवेलेबल है डिविजिबल बाय 5। बेटा अगर मैं आखिरी प्लेस पर, करेक्ट नैना, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, नैना 1 मिनट। अगर टोटल डिजिट्स में से मैं माइनस कर दूं वो नंबर जो कि डिविजिबल बाय 5 है, ठीक है, टोटल में से मैं ये माइनस कर दूं वो डिजिट्स जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं, क्या मैं कह सकता हूं मुझे मिल जाएंगे डिजिट्स जो कि डिविजिबल बाय 5 नहीं है? यस और नो बेटा? एवरीबॉडी, टोटल में से अगर मैं माइनस कर दूं कौन से डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 हैं, तो मुझे मिल जाएगा ना कौन से डिजिट्स डिविजिबल बाय 5 नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से, मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसका एक और मेथड है बेटा, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको, यू नीड नॉट वरी।
इसका एक और मेथड भी हम सीखने वाले हैं, उसका आपको टेंशन नहीं लेना है। करेक्ट। अब देखो टोटल टोटल कितने डिजिट्स है मेरे पास, टोटल डिजिट्स कितने बेटा, वेरी गुड यश बेटा। टोटल डिजिट्स कितने, 6 डिजिट 6 जगहों पर कितने वेज में अरेंज होंगे, 6 डिजिट 6 जगहों पर कितने वेज में अरेंज होंगे बेटा, 6p 6 वेज में से, माइनस डिविजिबल बाय 5 का आंसर क्या मिला है 120। इसका मतलब दिस इज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 720 माइनस 120। तो द डिजिट्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 5 कितने हो जाएंगे बेटा 600। यस और नो बेटा, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स। ये मेथड 1 है बेटा, ये मैंने जबरदस्ती आपको एक नया वाला मेथड सिखाया है, करेक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेथड आप सीखें, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बेटा एकदम बेसिक वाले मेथड पे। ठीक है, हमें चाहिए था नॉट डिविजिबल बाय 5। ठीक है, देखो अल्टरनेटिव मेथड पर आते हैं बेटा। अल्टरनेटिव मेथड क्या है, मैं आपको दोनों मेथड सिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आपको मास्टरी दोनों मेथड्स की ही हो। ठीक है, अभी कितने डिजिट का नंबर बनाना है बेटा अपने को, कितने डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6। अब तुम्हें चाहिए नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में 5 नहीं आना चाहिए। यस और नो बेटा, अगर आप चाहते हैं कि नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 नहीं हो तो लास्ट में 5 नहीं आना चाहिए। यस और नो, तो अगर बेटा 5 नहीं आएगा, करेक्ट, तो रिमेनिंग जो डिजिट्स हैं, विश्वास बिल्कुल करेक्ट, रिमेनिंग डिजिट्स में से कोई एक आएगा। करेक्ट, तो रिमेनिंग डिजिट्स में कौन कौन दावेदार है, 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, या तो 7 आ जाए, या तो 8 आ जाए, यानी कि इन 5 में से कोई भी एक आ जाए। यस और नो बेटा, यस और नो बेटा, 5 को छोड़कर, करेक्ट, नंबर 5 को छोड़कर इनमें से कोई भी एक आ जाए। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा, डू यू ऑल एग्री विथ दिस, यस एवरीबडी, ओके। अभी इन 5 में से कोई एक आ गया, करेक्ट, तो बचे 4 डिजिट्स और 5, वो यहां पर कितने वेज में अरेंज होंगे बेटा, वो यहां पर कितने वेज में अरेंज होंगे 5p 5 वेज में, करेक्ट। तो अभी जैसे हमारे से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 5 फैक्टोरियल इंटू 5। यश, यश बेटा आपने जो आंसर दिया है क्या मैं कह सकता हूं वो भी यही है, यश बेटा, यश बेटा क्या मैं कह सकता हूं आपने जो आंसर दिया है वो भी यही है ना, करेक्ट, तो मीनिंग डज नॉट चेंज। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, रिपीटेशन अलाउड किधर है नैना, इधर रिपीट क्या हुआ मुझे बताएंगे नैना आप, क्या प्लीज बता सकते हैं क्या रिपीट क्या होगा इधर, आई थिंक आप ये मान रहे हैं कि कुछ रिपीट होगा, तो रिपीट क्या होगा इधर, कुछ भी तो रिपीट नहीं होगा। देखिए इन 5 में से आप कोई भी एक डिजिट ले लो नैना, जो इधर आखिरी प्लेस पर आएगा, टेक टेक एनी डिजिट नैना, कोई भी एक डिजिट ले लो नैना जो इधर आएगा, अपने मन से ले लो, बताओ बेटा, कोई भी डिजिट मान लो ना, 3 4 6 7 8, कोई भी एक डिजिट मान लो, 8, तो चलो 8 इधर आ गया। अब कितने डिजिट्स बचे मेरे पास नैना, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिमेनिंग विथ मी, 3 4 6 7। बेटा 5 लास्ट प्लेस पर नहीं आ सकता ना, इधर तो आ सकता है ना। अभी ये 5 डिजिट इन 5 जगहों पे 5p 5 इसमें आएंगे, तो कुछ रिपीट हुआ क्या बेटा, इज देयर एनी नंबर विच इज गेटिंग रिपीटेड बेटा, करेक्ट, सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर डाउट बेटा, ओके बेटा। लेकिन आप लोगों को दोनों ही मेथड्स याद रखने हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, यू नीड टू रिमेंबर बोथ दी मेथड्स, दोनों ही मेथड्स बहुत ही बेहतरीन हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि जो मेथड 1 है ना बेटा, वो तुम्हें हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से काम बहुत आएगा, बिलीव मी बहुत काम में आएगा। ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट बेटा? डिविजिबल बाय 5 एंड डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाय 5. Anybody having any doubts in this question बेटा? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट बेटा इन क्वेश्चंस में? Any doubts to anyone बेटा? Anybody having any doubts in this question? Non-Mac students, आशीष, सनी, समीर, भक्ति, महक शेख, महक शर्मा, महक श्यामदासानी, निखिल वलेचा, किसी को कोई दिक्कत? ओके, करेक्ट. चलिए अभी एक क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये मैंने आपके लिए रखा है, इसका आंसर आपको देना पड़ेगा. और अगर कोई गलत आंसर देगा ना करेक्ट, तो मैं उसे पनिशमेंट देने वाला हूं. एंड द पनिशमेंट विल बी कि उन्हें सारे सम्स एक बार फिर से लिखने पड़ेंगे. ठीक है, ईमानदारी से. मतलब अब तक मैंने जितने भी सम्स करवाए हैं सभी के सभी एक बार फिर से लिखने पड़ेंगे. तो बहुत ही ध्यान से बेटा, बहुत ही ध्यान से. ठीक है, क्या मैंने सबरे से नंबरिंग भी नहीं दिए? नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो सोचो कितने नंबर्स हो जाएंगे. ठीक है, सवाल को पहले समझो और फिर समझकर आंसर देना. ऐसे टाइप का सवाल पहले किया है. फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस. इफ एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन एनी पोस्ट बॉक्स. 5 लेटर्स हैं, 3 लेटर बॉक्स हैं. जिस बच्चे को ये समझ गया कि लेटर बॉक्स में जाता है और ना कि लेटर बॉक्स लेटर की तरफ आता है, दे विल बी एबल टू आंसर. सबसे पहला आंसर आर्ची ने दिया है और बिल्कुल सही. दूसरे हैं अश्विन, बिल्कुल सही. आदित्य गलत. आप पूरे क्वेश्चंस 2 बार लिखेंगे, एक बार फिर और एक बार अभी दोबारा से. थोड़ा सोचिए आदित्य, लेटर्स लेटर बॉक्स के पास जाएंगे कि लेटर बॉक्स लेटर के पास आएगा? मैंने इसलिए कहा आपको बहुत सोच समझ कर आंसर देना है. करेक्ट, घाई करोगे गलती होगी. और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है एग्जैक्टली ऐसे टाइप का. अदर्स, अरे ऐसे थोड़ी. रॉन्ग, अगेन रॉन्ग आदित्य, बिल्कुल गलत. आशीष इज करेक्ट, निखिल इज करेक्ट. प्राइवेट में ही भेजिएगा सभी लोग, वरना कुछ बच्चे ना कॉपी नहीं कर लें बेटा. आशीष करेक्ट, निखिल करेक्ट, अश्विन करेक्ट, हर्षा रॉन्ग. हर्षा एंड आदित्य, 2 बच्चे गलत. बेटा सवाल को समझो. एनी नंबर ऑफ लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन ए पोस्ट बॉक्स. संजना अगेन रॉन्ग. संजना इज अगेन रॉन्ग. फिर से लिखना नहीं पड़े इसलिए कोई आंसर ही नहीं दे रहा. हाँ हाँ, वेरी बैड. धनश्री गलत, बहुत गलत. बेटा आप लोग घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? यस, आई थिंक लेक्चर्स के बाद आप लोग घर पर सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपको पहले करवाया गया है. ठीक है, मेरे पास 5 लेटर्स हैं. ठीक है, हरजस कौर करेक्ट, सन्नी रॉन्ग. मेरे पास 5 लेटर्स हैं. और लेटर बॉक्स कितने हैं मेरे पास? ये मेरा पहला लेटर बॉक्स. पूजा इज करेक्ट, दूसरा लेटर बॉक्स. विश्वास इज करेक्ट, तीसरा लेटर बॉक्स. ठीक है, अभी बेटा पहले लेटर के लिए महक श्यामदासानी करेक्ट. देखो एसपी के बच्चे सही जवाब दे रहे हैं और मैक्स के बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं. इट इज सो बैड बेटा, सच में बहुत गलत बात है. सुशील इज करेक्ट, क्या बात है. अभी पहले लेटर के लिए कितने दावेदार हो जाएंगे बेटा? पहले लेटर के लिए कितने दावेदार? 3. करेक्ट. दूसरे लेटर के लिए कितने दावेदार? अगेन 3. तीसरे लेटर के लिए 3. चौथे लेटर के लिए 3. पांचवें लेटर के लिए 3. सो द आंसर विल बी
3 into 3 into 3 into 3 into 3. It is equal to 3 raised to 5. करेक्ट। अभी जिन लोगों को गलत आंसर मिला, नहीं 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 निखिल, चलेगा। सी एटलीस्ट आपको अंदाजा जो है वो तकरीबन सही बैठा, ठीक है, तो चलेगा, कोई बात नहीं। जो बच्चे थोड़े डाउट में थे उनको क्या थोड़ा पुश करेंगे हम लोग, ठीक है, थोड़ा पुश करना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ माफी नहीं मिलेगी आदित्य। आदित्य और हर्षा जी, आपको सारे सम्स जितने भी मैंने करवाए हैं, नहीं नहीं 3P5 उसने बोला ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं निखिल? विश्वास, आपने निखिल को 3P5 आंसर बताया था, सच बोलना। विश्वास सच बोलना, नहीं तो पाप पड़ेगा। वो डांस भूल जाएगा तू जो करता है ना, डांस भूल जाएगा तू, सच बोल। अगर 3P5 बोला है निखिल तो फिर विश्वास आपको भी सारे सम्स 2 बार। अच्छा, अरे वो मस्ती कर रहा था तेरे से निखिल, कि वो आपको ऐसे कंफर्म कर रहा था, ऐसा बोल रहा है। तो हर्षा एंड आदित्य विल राइट दी क्वेश्चंस बेटा 2 टाइम्स। एक बार जैसे आप फेयर बुक बनाते हैं ठीक वैसे ही, करेक्ट, आपको एक बार फिर से करने पड़ेंगे सारे सम्स, ठीक है निखिल? चेक करेंगे, ऐसे करते हैं निखिल। ओके विश्वास, निखिल को ना डाउट आ रहा है आप पे, ठीक है, तो हम आपको एक और सवाल पूछेंगे कल के लेक्चर में। अगर सही जवाब दिया तो निखिल विल बी हैप्पी, यस मेरा दोस्त अच्छे से पढ़ाई करता है। गलत दिया स्टिल निखिल विल बी हैप्पी, क्योंकि आपको होमवर्क मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके निखिल जी का कहना है सर यश से भी एक सवाल पूछा जाए। बिल्कुल निखिल, दोनों से ही पूछेंगे। चलिए आगे बढ़े बेटा। यस एवरीबॉडी, लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। आर्ची बेटा रियली प्राउड ऑफ यू बेटा, कीप वर्किंग, ऐसे ही अगर आप मेहनत करते रहे आप बहुत आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी मार्क्स आएंगी। जल्दी से सीए बनिएगा और फिर मुझे 70 लाख रुपए दीजिएगा। ये मैं डील करता हूं उन बच्चों के साथ, करेक्ट, जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। पूछो क्यों आर्ची, पूछो क्यों, मैं आपको उसका रीजन देता हूँ। वाई 70 लैक्स? आर्ची, सीए फाउंडेशन में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है मैथ्स से। तो अगर आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब 99% आपकी मेहनत है, 1% मेरी भी मेहनत है। फिर सीए इंटर में सबसे ज्यादा बच्चों को डर लगता है ईआईएस करके एक सब्जेक्ट से, आईटी सब्जेक्ट से, वो भी मैं ही लेता हूँ ठीक है, तो कहीं ना कहीं पास होने में फिर मेरा 1% कंट्रीब्यूशन है। तो सीए बनने के बाद, ठीक है, सीए बनने के बाद जब आप अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो कम से कम आपका पैकेज जो है आर्ची 1 साल का, वंस यू बिकम सीए एंड आफ्टर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपका पैकेज कहीं जाके पहुंचता है 60 to 65 lakhs पर ईयर। तो मैं बोलता हूं आप पूरी जिंदगी कमाओ, बट पूरी जिंदगी में से एक बार पूरे साल की मेहनत जो है वो मुझे दे दो, ठीक है बेटा, दैट इज 70 lakhs। 10 साल में तुम 7 करोड़ कमा लोगे, मुझे एक बार देने का है, ठीक है। वो अनफॉर्चुनेटली मेरी लक ऐसी है कि मुझे ऐसे ही सब्जेक्ट्स मिलते हैं। करेक्ट, आप कॉमर्स डोमेन ले लो या साइंस डोमेन ले लो एंड सो ऑन, यूजुअली पैकेज ही दिया जाता है बेटा। नहीं नहीं नहीं, वो टैक्स वगैरह मैं संभाल लूंगा अश्विन आई अंडरस्टैंड टैक्स एंड ऑल वो सब संभाल लेंगे। वो बेटा कंपनी को पूछना पड़ेगा ना समीर, दैट यू नीड टू आस्क टू द कंपनीज। करेक्ट, मैं बहुत ही छोटा पर्सन हूं, मैं कंपनी के डायरेक्टर्स से बात नहीं कर सकता कि आप लोग यही प्रोसीजर क्यों फॉलो करते हैं, ठीक है। आई एम अ वेरी स्मॉल पर्सन इन फ्रंट ऑफ सच ह्यूज कंपनीज, और कंपनीज में ऐसा सवाल पूछना शायद अलाउड भी नहीं होता, क्योंकि आपको तो मिलने भी नहीं देंगे, मतलब डायरेक्टर वगैरह से। उसके लिए बेटा बहुत अच्छी पोस्ट पे होना जरूरी है, या तो फिर आप कोई मिनिस्टर वगैरह होने चाहिए। तो यार मैं तो नहीं पूछ पाऊंगा कभी किसी कंपनी से कि वाई दे गिव पैकेजेस। 12th में लिया है बट ये साल आर्ची नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो अब यहां से कुछ एक नया कॉन्सेप्ट जो है बेटा शुरू होने वाला है. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी वेरी वेरी अटेंटिव. ठीक है बेटा. फ्रॉम दिस क्वेश्चन अ न्यू कॉन्सेप्ट इज अबाउट टू स्टार्ट. ठीक है. सो बी रेडी टू लर्न समथिंग न्यू. ठीक है. ये टॉपिक को एक्चुअली हम कहते हैं परमुटेशन विथ रिपीटेशन. क्या बोलते हैं बेटा सभी लोग? परमुटेशन विथ रिपीटेशन. या और अगर स्पेसिफिक बनना है ना आपको, तो हम ये भी कहते हैं हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करेंगे जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है. क्या होगा बेटा? जहां पर सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग नहीं है. तो मैं इधर आपके समझने के लिए लिख लेता हूं. द टॉपिक विच आई एम टीचिंग यू नाउ इज द permutations when all objects when all objects are not distinct या डिफरेंट. जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं हो. जब सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है. हमें NPR की फॉर्मूला मालूम है. लेकिन अगर सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं है, करेक्ट, तो फिर हमें क्या करना चाहिए वो हम सीखेंगे इन सवालों में. ठीक है. सभी लोग रेडी है बेटा? यस, एवरीबॉडी रेडी? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. इट्स ए वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है. चलिए पहले सवाल से शुरुआत करते हैं. आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. ठीक है. सबसे पहले पहले दिया है बेटा दिव्या. दिव्या DIVYA. कितने लेटर्स हैं बेटा? कितने लेटर्स हैं? 5. पांचों के पांचों लेटर अलग अलग हैं क्या? पांचों के पांचों लेटर अलग अलग हैं क्या? और अगर पांचों के पांचों लेटर अलग अलग हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है बेटा. 5 लेटर है, 5 लेटर को अरेंज करना है. आई कैन अरेंज देम इन 5p5 ways. दैट इज नथिंग बट 5 फैक्टोरियल ways. ठीक है. डन. फर्स्ट सम डन. नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये कोई भी दिक्कत नहीं है. सेकेंड वर्ड देखते बेटा. सेकेंड वर्ड दिया गया है शांताराम. SHANTARAM. बेटा बताइए कितने लेटर्स हैं इसमें? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इज 9. अच्छा, क्या सारे लेटर्स अलग अलग हैं? क्या सारे लेटर्स अलग अलग हैं क्या? नहीं. तो इसका मतलब कोई ना कोई लेटर रिपीटेड है, राइट? तो बताइए ए आप कह रहे हैं रिपीटेड है. कितनी बार आया है बेटा ए? कितनी बार आया हुआ है? 3 बार. करेक्ट. तो हम बोलेंगे ए इज रिपीटेड. ए इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स. ठीक है. अगर रिपीटेशन नहीं होती तो मैं क्या करता? डायरेक्टली 9 फैक्टोरियल कहता. अब बेटा 3 ए जो कि रिपीट हुए हैं, करेक्ट, हम क्या करेंगे? उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट इज. जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ है उतनी बार उससे क्या कर दो बेटा? डिवाइड कर दो. क्या मुझे इसके पीछे का कोई लॉजिक बता सकता है बेटा कि हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? Anybody who can give me the logic behind why are we basically dividing? प्रॉब्लम क्या है अगर रिपीटेशन है तो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट बेटा? बेटा ये जो 3A है ना, इन 3A को क्या आप अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो क्या? क्या आप इन 3A को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो क्या? नहीं. ठीक है. और हमें अरेंजमेंट कैसे चाहिए रहते हैं? जो अलग अलग हो. और यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? 3A जो आए हैं दीज आर सेम और आई वुड से सिमिलर. तो इन 3 को तो यार मैं सिर्फ एक ही वे में अरेंज कर सकता हूं ना. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये जो 3 बार आए हैं बेटा, ये 3 सेम लेटर हैं. ठीक है. और हमने क्या सीखा हुआ है? परमुटेशन विथ, करेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स.
अभी ये जो 3A रिपीट हुए हैं बेटा, ठीक है, इनको हम एक ही तरीके से अरेंज हो सकते हैं। और इन 9 फैक्टोरियल में इन्होंने क्या किया है, 9 फैक्टोरियल में क्या किया है बेटा, इन तीनों ए को उन्होंने अलग अलग माना है बेटा। आप समझ रहे हो, इन तीनों ए को ना इन्होंने अलग अलग माना और अरेंज कर दिया, तो जो कि गलत बात है। तो इन्होंने क्या किया भाई, क्योंकि ए 3 बार रिपीट हुआ है और 3 बार जो ए है वो एक सेम ऑब्जेक्ट है, तो हम उतने नंबर ऑफ फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द बेसिक फॉर्मूले, या मैं ये भी कह सकता हूँ लॉजिक बिहाइंड दी सेम। ठीक है, चलिए थर्ड पर जाते हैं बेटा, रिप्रेजेंट। बताइए कितने लेटर्स हैं, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट टोटल, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बताइए बेटा, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ओके, टोटल आप कह रहे हैं 9। अच्छा, सारे लेटर्स अलग अलग हैं, यस और नो? क्या सारे लेटर्स अलग अलग हैं क्या? नो। अच्छा, तो क्या कोई लेटर रिपीटेड है बेटा, क्या कोई लेटर रिपीटेड है? ओके, ई रिपीटेड है आप बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आर भी रिपीटेड है, ठीक है। अगर दो लेटर रिपीटेड है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कौन सा लेटर कितनी बार रिपीटेड है, वो भी आपको बताना पड़ेगा बेटा। अगर आप कह रहे हैं ई रिपीटेड है तो बताओ ई कितनी बार रिपीटेड है और आर कितनी बार रिपीटेड है। यू नीड टू टेल बोथ। करेक्ट, ई आप कह रहे हैं 3 टाइम्स, ठीक है, और आर आप कह रहे हैं कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट विल बी माय आंसर विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन, करेक्ट, नहीं 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 आर्ची, इंडिविजुअली जाना है। क्यों, क्यों मैं ऐड नहीं कर सकता आर्ची, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप हो गए ना, आर इज डिफरेंट एन ई। करेक्ट, आर 2 बार आया था और ई 3 बार आया था। करेक्ट, सभी को समझा बेटा, जो लेटर जितनी बार आया है उतनी बार से उसको डिवाइड कर देने का। ठीक है, फर्स्ट 3 सम्स बेटा, किसी को कोई डाउट? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट्स? तो चलो फोर्थ बताइए बेटा, फोर्थ का आंसर, फोर्थ का आंसर अभी आपको बताना है। नहीं नहीं नहीं, वो आगे है मंशा, वो आगे है, आगे है। ओ बेटा धीरे धीरे आगे बढ़ने दे, सीधा आगे बढ़ूंगा, एसपी स्टूडेंट्स भी है मंशा। करेक्ट, सीधा अपने को डराना नहीं है उनको, धीरे धीरे आगे जाऊंगा ना बेटा, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। ठीक है, चलो कंबाइन, कितने लेटर्स हैं बेटा, कितने लेटर्स हैं बेटा कंबाइन में? 7। क्या कोई लेटर रिपीटेड है क्या, क्या कोई लेटर रिपीटेड है क्या? नो। ओके, if nothing is repeated then these 7 letters will be arranged in 7p 7 ways, यानी कि 7 factorial ways। चलो ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बेटा, ई, दैट इज मैथमेटिक्स। नहीं संजना, एक सेकंड बेटा रुक जाइए, आर्ची बेटा 1 मिनट रुक जाओ। सेकंड का आंसर 9p6 भी हो सकता है, नो बेटा संजना नहीं हो सकता, यू कैन नॉट टेक, हमको बोला थोड़ी उन्होंने कि जो गिवन लेटर्स है उसमें से आप सिर्फ 6 लेटर्स को अरेंज करो, क्या उन्होंने दिया है बेटा हमें? हैव दे गिवन अस दैट यू टू अरेंज ओनली 6 लेटर्स? नो, दे हैव नॉट गिवन अस बेटा। ठीक है संजना बेटा, ओके। देखो एक आंसर तो क्या है हरजेस बेटा, कि इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूले, करेक्ट। सेकंड इज, जब हम ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ले रहे हैं, सो ये किसका फॉर्मूला है बेटा? नेग्लिजिबल नहीं होगा संजना, एक ही होएगा। करेक्ट, मैं अगर आपको 3 लेटर दे दूं, ए, या मैं आपको 4 लेटर दे दूं, या मैं आपको 5 बार आर दे दूं, या मैं आपको 6 बार यू दे दूं, करेक्ट, अगर कोई भी लेटर रिपीट हुआ है, सो दैट कैन बी अरेंज्ड ओनली इन वन वे। एक से ज्यादा तरीके से आप इनको अरेंज नहीं कर सकते, क्यों? बिकॉज दीज आर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, दीज आर
सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहां तक समझा संजना बेटा? अभी हम लोग यहाँ पर डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मैं उसका लॉजिक बताता हूं आपको। देखिए, हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो क्या लगाते हैं? परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। एनपीआर की फॉर्मूला बेटा कब लगती है? याद है, हमने सवेरे भी सीखा। एनपीआर की फॉर्मूला कब लगती है? व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या? सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो जब मैं ये कॉन्सेप्ट इस ऐसी लेटर्स पर लगा रहा हूं जहां पर कुछ चीजें रिपीटेड हैं, तो हो क्या रहा है, जब हम अरेंज कर रहे हैं ना, तो वो ये इन तीनों ई को अलग अलग समझता है। हरजस जी ध्यान दीजिएगा, इन तीनों ई को और इन दोनों आर को इट इज बीन बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड एज डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स। बट क्या ये डिफरेंट है? नो। क्या ये सेम है? यस। इसका मतलब आपने क्या किया? करेक्ट, जिन लेटर्स को आप डिफरेंट मान रहे थे एक्चुअली वो क्या थे? सेम थे। तो क्या सेम लेटर्स हमें डिफरेंट अरेंजमेंट्स देंगे? क्या ये 3A 4A 5R ये यू, क्या ये आपको अलग अलग अरेंजमेंट दे सकते हैं क्या बेटा? कैन दीज गिव यू डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स? नो। करेक्ट, दैट इज द रीजन वी आर डिवाइडिंग। ठीक है, हरजस बेटा, इज इट अंडरस्टैंडेबल? संजना, क्लियर? ओके, ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कोई भी पूछता नहीं है आपको ये, बट क्या मालूम होना जरूरी है। अच्छी बात है अगर पता हो तो। चलो अभी मैथमेटिक्स पे जाएं बेटा। चलिए, MATHEMATICS। हाँ भाई बताइए, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बता दीजिए भाई। नहीं यार, डायरेक्ट आंसर लिखते हो आप, पाप पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं बेटा 11। वैसे मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग करेक्ट आंसर्स। अब बेटा, आपने डिवाइड में बोला है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो बताओ कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? एक तो मुझे M दिख रहा है और एक A, तीसरा T। ओके, M रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, ठीक है, A रिपीट हुआ है 2 बार और T भी रिपीट हुआ है 2 बार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बहुत ही अच्छे रिया बेटा, बहुत ही अच्छे, प्राउड ऑफ यू बेटा। सुशील जी भी कर चुके हैं, आर्ची भी कर चुकी है, आप भी कर चुके हैं सारे सम्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट बेटा, बनाना। अगला सम बनाना। करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 6। चलो डायरेक्ट आंसर लिखता हूं। कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? ए रिपीट हुआ है 3 बार, करेक्ट, और एन रिपीट हुआ है 2 बार। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन एफ? किसी को कोई डाउट बेटा एफ नंबर सम में? ओके, जी, दैट इज मिसिसिपी। MISSISSIPI। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन 4 4 8 और 10। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आर 10। एस बेटा 4 बार रिपीट हुआ है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। आई भी बेटा 4 बार रिपीट हुआ है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है, करेक्ट बेटा। जी तक किसी को कोई डाउट? जी तक किसी को कोई डाउट बेटा? करेक्ट, एच। एच, अरेंज बेटा, अरेंज, ARRANGE। करेक्ट, कितने लेटर्स हैं? 7। ए तो बेटा रिपीट हुआ है 2 बार, आर भी रिपीट हुआ है 2 बार। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चंस बेटा? किसी को कोई डाउट बेटा इन क्वेश्चंस में? ओके, तो इसकी मैं आपको फॉर्मूला जो है वो बता सकता हूँ। करेक्ट, इट इज n फैक्टोरियल। n क्या है? टोटल, डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल।
ये और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। करेक्ट। पी फैक्टोरियल मतलब क्या होगा? पी विल बी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन काइंड। करेक्ट, जैसे कि ए हो गया। करेक्ट, जैसे कि ए हो गया, टी हो गया, आर हो गया। पी मतलब क्या? पी नाम का या कोई एक लेटर होगा जो जितनी बार रिपीट हुआ है। आर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ a particular letter which is repeated sometimes. करेक्ट। थर्ड, पी क्यू आर, तीन अलग अलग लेटर, या इन शॉर्ट ये मानिए ये ना वो हैं जो जितनी बार रिपीट हुए हैं आपके करेक्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो इन जनरल हम ऐसे करते हैं, एन इज टोटल, एन इज टोटल, और ये जितनी बार जो लेटर रिपीट हुआ है ये है वो रिपीट वाले बेटा, ठीक है। सो इन जनरल जस्ट यू शुड रिमेंबर दिस फॉर्मूले। करेक्ट, इसीलिए आपको बताए। और इस चीज को भूलना मत कि 3A हमें एक ही आंसर देंगे। 3A विल गिव अस वन आंसर। करेक्ट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? Anybody having any doubts beta till this point? Any doubts to anyone? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? ओके, चलिए लेट अस गो अहेड। ओके, क्या बात है, बहुत ही बेसिक बेसिक से सवाल हैं। बोला है देर आर यू हैव टू आइडेंटिकल बुक्स ऑन इंग्लिश। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिकल? सेम, यस और नो? आपके पास दो आइडेंटिकल बुक्स है इंग्लिश पे, तीन आइडेंटिकल बुक्स है हिंदी पे, चार आइडेंटिकल बुक्स है मैथमेटिक्स पे। करेक्ट। बोला है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेज ऑफ अरेंजिंग देम ऑन शेल्फ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल बेटा, टोटल कितने बुक्स हो गए आपके पास? टोटल कितने बुक्स हो गए बेटा? टोटल कितने? दो इंग्लिश के प्लस तीन हिंदी के प्लस चार मैथमेटिक्स के। सो द टोटल नंबर ऑफ बुक्स आर 9। और तुम्हें क्लियरली उन्होंने बोला है कौन सा बुक क्या क्या रिपीटेड है। बहुत ही सिंपल, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, हो गया। हे हे, करेक्ट, इट इज डन राइट, इजी। ये सभी को समझा बेटा? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस। अ बैग हैज, एक बैग है, ठीक है, उस बैग में 5 रेड हैं, 4 ब्लू और 4 ग्रीन मार्बल्स। अभी आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि मार्बल सेम ही दिखते हैं, ये और नो बेटा? मार्बल सेम ही दिखते हैं ना। मार्बल पता है क्या बेटा? आई थिंक जो बच्चे बचपन में वो मार्बल्स की गेम आती है, पता है आपको? करेक्ट, वी यूज्ड टू प्ले। करेक्ट। नहीं नहीं, वो तो बॉयज खेलते थे ना, बहुत कम गर्ल्स खेलती होंगी। क्या बोलते हैं उसको? कंचे समथिंग, चीड़ी, चीड़ी ऐसी कोई गम गेम नहीं सुनी है यार, कंचे सुने हैं तो भी। वो ऐसा कुछ तो रहता है यार, 3 मार्बल्स रखते हैं, एक मार्बल को हिट करना रहता है, आई रियली डोंट नो। और एक प्लास्टिक का बोर्ड रहता है बेटा, उस प्लास्टिक के बोर्ड पे हम लोग को एक अरेंजमेंट के फॉर्म में बनाना रहता है, ठीक है। इन शॉर्ट ये मालूम होना चाहिए कि मार्बल्स सेम होते हैं, ठीक है। बोला है इफ ऑल बॉल्स आर ड्रॉन वन बाय वन एंड देयर कलर आर रिकॉर्डेड, बोला है हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड। तो चलो बेटा, पहले तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए बेटा? टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने? 5 रेड है बेटा, प्लस 4 ब्लू, प्लस 4 ग्रीन। बेटा टोटल हो गए मेरे पास 13 मार्बल्स। टोटल आई हैव 13 मार्बल्स। वैसे मार्बल्स नाम का एक चॉकलेट भी आता था, अभी पता नहीं आता है कि नहीं। करेक्ट। सो देर आर टोटल 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल फॉर रेड, 4 फैक्टोरियल फॉर ब्लू एंड 4 फैक्टोरियल फॉर ग्रीन, ठीक है। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? पक्का सभी बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा?
ये आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना है। मंशा कॉपी कर दिया मेरे को। हाँ, मैंने ही नहीं बोला था, मैंने हे ऐसे बोला था। हे इज डिफरेंट, ही इज डिफरेंट। ओके, हो इज अगेन डिफरेंट। क्या यार, आप लोग इंडियन आइडल देखते ही नहीं हो लगता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बस बेटा, मेरे को भी नॉलेज नहीं है सिंगिंग का। ठीक है। वो एक दो गायक है बेटा, एक टोपी वाला लड़का है, वो बहुत अच्छा गाना वाना गाता है। तो मॉम देखती है वो सीरियल, तो थोड़ा बहुत नॉलेज है। आई डोंट नो द नेम, पहाड़ों से आता है बेटा वो, बहुत सही गाता है, ऐसे सुना है। हाँ पवनदीप, पवनदीप जी बोलिए बाबा, बड़ा है, अपने से तो बड़ा ही है एज में। ठीक है, और नॉलेज भी है तो रेस्पेक्ट देना चाहिए भाई। चलिए, उनको गानों का नॉलेज है तो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज है, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। उसको कल अगर आप बोलेंगे कि भाई मैथमेटिक्स को बताओ कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, हो सकता है वो उसका आंसर नहीं दे। ठीक वैसे ही अगर वो आपको बोलेगा गाना गाने के लिए या सुर की समझ के लिए, तो आपको नहीं होगा। सो एवरीबडी हैज टैलेंट, यू ऑल आर गुड पीपल। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कॉइन है, उसको 8 बार टॉस किया है। कितनी बार टॉस किया बेटा? 8 बार। In how many ways can you obtain 4 head and 4 tails? Correct. 4 head and 4 tails. ठीक है, तो टोटल कितनी बार टॉस किया बेटा? 8 बार, तो 8 फैक्टोरियल। अब 4 बार हेड है और 4 बार टेल है, मतलब समझ रहे हो? अरे कैसे होगा? हेड 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 हेड, टेल 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 टेल। या तो क्या हो सकता है? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। क्या हो सकता है? टेल 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 टेल, हेड 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 हेड। या क्या हो सकता है? हेड हेड, टेल टेल, टेल टेल, हेड हेड। करेक्ट। फिर हेड हेड, टेल टेल, हेड हेड, टेल टेल। बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बेटा, बहुत सारे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। इन सारे अरेंजमेंट्स में एक ही चीज कॉमन है, वो क्या है बेटा? क्या तुम इन 4 हेड को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो क्या? या इन 4 टेल को अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो क्या? Can you arrange these in four different ways? The answer is no. Correct. So ये रिपीट हुए हैं, और क्योंकि रिपीट हुए हैं तो हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यस, इट्स डन। पहला बिट तो हो गया। यस, बोलो ना मंशा, मंशा पहला बिट तो हो गया। बोलो हे। ओके, ओके बेटा, चलो नेक्स्ट बिट बेटा, नेक्स्ट बिट बोला है एटलीस्ट 6 हेड्स बेटा, कम से कम 6 हेड। करेक्ट, एटलीस्ट 6 का मतलब क्या होगा बेटा? एटलीस्ट 6 हेड्स, कम से कम 6 हेड, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? 8 बार टॉस किया है, अगर 6 बार हेड आया है तो कितनी बार टेल आया होगा? 2 बार। या तो फिर 7 बार हेड आया है तो टेल कितनी बार आया होगा? 1 बार। या तो फिर 8 बार क्या आया होगा बेटा? हेड। टेल आया ही नहीं होगा, मतलब 0 टाइम्स टेल। यस और नो बेटा? कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द ऑल पॉसिबल वेज बेटा? यस और नो एवरीबडी? करेक्ट। तो टोटल 8 बार टॉस किया है, राइट? तो टोटल 8 बार टॉस किया है, 6 बार हेड आया है। अभी 6 हेड अलग अलग तरीके से तो अरेंज नहीं कर सकते। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। टोटल 8 बार टॉस किया है, 7 बार हेड आया है, 1 बार टेल आया है। इधर 8 बार हेड है, करेक्ट, इधर भी 8 बार हेड है, 0 टेल, यानी कि 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1। ठीक है, और का मतलब क्या आएगा बेटा? प्लस। यस, इज इट डन बेटा? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? यस, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन बेटा? ओके, मैथ्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? मैथ्स स्टूडेंट्स को कोई डाउट बेटा? मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स एनी डाउट्स एट ऑल? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स आर फॉर्म्ड इफ लेटर आर इज रिपीटेड थ्राइस, लेटर एस एंड टी आर रिपीटेड ट्वाइस। ठीक है, बहुत ध्यान से बेटा, पहले तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। करेक्ट, आर बोला है कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा? 3 टाइम्स। आर इज रिपीटेड 3 टाइम्स। एस और टी बोला है 2 बार, तो एस इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड टी इज ऑल्सो रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स। तो टोटल लेटर्स कितने होंगे बेटा? टोटल, सो टोटल देयर आर इन ऑल 7 लेटर्स। ठीक है, अब कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हुआ है? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, खत्म, डन। करेक्ट, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? यस मंशा, हे मंशा, मैं हे बोलूं तो आप हो बोलना, ठीक है? यस मंशा, हो गया, हे। मंशा एकदम फॉर्म में, हाँ लगता है, सुर ताल का नॉलेज है एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। A very good one. Find the number of arrangements of the letter in the word Mumbai so that the letter B is always next to A. Yes, ये बेटा एक अलग कंडीशन है, कुछ अलग सम आया है फाइनली। बोला है B is always next to A. B is always next to A. इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं? बेसिकली इस लाइन का मीनिंग क्या होगा? B is always next to A मतलब अरेंजमेंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, ए बी। यस और नो बेटा? वेरी गुड, करेक्ट निखिल, करेक्ट। B इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ए का मीनिंग यही होगा कि नहीं होगा? अभी मेरे पास जो लेटर्स अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल है बेटा? मुंबई, MUM BAI, कितने लेटर्स? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इनमें ये कह रहा है कि आप इनको अरेंज करो, लेकिन B इज ऑलवेज नेक्स्ट टू A। ठीक है, तो चलो भाई, ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी टुगेदर। ठीक है, अगर हमेशा ये साथ में रहेंगे तो मैं क्या करूंगा? इनको मैं एक ग्रुप मान लूंगा। ये एक ग्रुप और रिमेनिंग कितने हुए बेटा? ये एक ग्रुप और ये कितने हो जाएंगे बेटा? 4। टोटल कितने हो गए? 5। सो these five you will arrange among themselves in how many ways? These 5 will arrange among themselves, in how many ways बेटा? 5 factorial ways। लेकिन 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 m 2 बार आया है, यस और नो बेटा? m आया है ना 2 बार, उसको कैसे भूल सकते हो? यस और नो बेटा? m इज रिपीटेड 2 टाइम्स, सो डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा? 2 फैक्टोरियल। मुंबई में m जो है वो 2 बार रिपीट हुआ है। यस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? निखिल ने सबसे पहले आंसर दिया था बेटा, बहुत अच्छे बेटा।